दिस वीडियो इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एफ वाई ग्रेजुएशन, चाहे आप बीकॉम के हो, बीएससी के हो, इंजीनियरिंग के हो या डिप्लोमा के स्टूडेंट। लेकिन जो भी स्टूडेंट बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक पढ़ रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल के सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले तो ये टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी कि बड़े क्वेश्चंस पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। ये टॉपिक आप लोगों को ईजिली 10 मार्क्स ज़रूर देगा। ये टॉपिक बस परीक्षा में ही नहीं बल्कि आप लोगों को इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या करियर में भी आप लोगों की बहुत मदद कर सकता है। तो इसके लिए इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत कीजिए और स्किप भी मत कीजिए। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू एस अकेडमी। आई एम डॉक्टर अमर सोनटक्के और आप लोगों के सामने मैं आज लेकर आया हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन है? नहीं। या फिर सुनना, समझना, सोच समझकर जवाब देना, किसी के फीलिंग को समझना, ये सभी बातें कम्युनिकेशन में आती है और यही बातें कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दोहराती है। हम अपनी डेली लाइफ में, क्लासरूम में, इंटरव्यू में, कॉरपोरेट सेक्टर में, कंपनीज में, जहाँ पर आप लोग काम करते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत सारा यूज़ करते हैं। लेकिन क्या हम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मास्टरी हासिल करना आया है? जब तक आप लोग इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को अच्छी तरह से स्टडी करके अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप लोग एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। वेयरएज इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब आप लोगों को ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक अच्छी तरह से समझ में आएंगे। In this video, we are going to understand the first 3 characteristics of communication in very easy way. In this video, you will also see the many best examples of these characteristics so that you can easily remember them to solve your question paper. So, keep your notebook ready and try to note down all the characteristics of communication skill. I am going to make this video in 2 parts. So, I am presenting here in our first video, I am going to explain the first 3 characteristics and remaining characteristics will be covered in second video. So let's see the characteristics of communication. Okay, these are the characteristics of communication. Characteristics का मतलब है features of communication और silent features of communication और characteristics of communication, whatever. और in हिंदी you can call it वैशिष्ट्य. Okay, वैशिष्ट्य भी इसे बोला जाता है यानी कि features. ओके, कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे फीचर्स है यानी कि कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स है। देर आर 8 सर्टन रूल्स। ऐसे तो 8 से ज़्यादा है लेकिन हम लोग 8 रूल के बारे में ही सोचेंगे। ओके, तो ऐसे कुछ 8 रूल्स है कि जिसकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छी तरह से फ्लो करता है, इफेक्टिव रहता है। अब ये क्वेश्चन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों को 8 मार्क के लिए या 10 मार्क के लिए एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सबसे पहले तो हम लोगों को सीखना है कि वाई स्टडी दिस कैरेक्टर्स। पहले तो हम लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब बस सेंडर ने मैसेज भेज दिया और रिसीवर ने एक्सेप्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, कम्युनिकेशन इज मोर देन दैट। एक्चुअली कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड फॉर सेंडर एंड रिसीवर, इट इज बियॉन्ड दैट। ओके, कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिकल प्रोसेस। कम्युनिकेशन कैसी है? सिस्टमैटिकल साइंटिफिक प्रोसेस है, उसे हम लोगों को 1 by 1 ही देखना चाहिए। अभी कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं? इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, डायनामिक, गोल ओरिएंटेड, यूजेस सिंबल्स, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, अनअवॉइडेबल, नीड्स फीडबैक। उसे हम लोग 1 by 1 भी देखेंगे। ओके, एट अ ग्लांस, एक ग्लांस के लिए एक बार देख लीजिए आप लोग। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज 2 वे, उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस है, डायनामिक है, उसके बाद गोल ओरिएंटेड है, उसके बाद सिंबल यूज़ किए जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके बाद ये अनअवॉइडेबल है और इसमें फीडबैक की ज़रूरत होती है। अभी ये जो पहला हमारा जो वैशिष्ट्य है उसे बोलते हैं 2 वे प्रोसेस। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन इज इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस। 2 वे यानी कि दोनों साइड में होनी चाहिए। एक साइड में सेंडर, दूसरी साइड में रिसीवर। सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड रिसीवर हैज़ टू गिव प्रॉपर फीडबैक टू सेंडर। ओके, तो कम्युनिकेशन नीड्स 2 sides, someone to send the message, it mean to say sender, and someone to receive it, it mean to say receiver, and one person alone cannot communicate. For example, अभी मैंने ये वीडियो बनाया, आप लोगों को यूट्यूब पे डाल दिया मैंने आप लोगों के लिए, आपने वीडियो देखा लेकिन आपने ना उसको लाइक किया,
ना कमेंट किया, ना मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, कुछ नहीं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप इसे लाइक करते हो, शेयर करते हो, उसके नीचे कमेंट करते हो, तो डेफिनेटली मैं मानूंगा कि इट विल बी आवर टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि सेंडर जो बोल रहा है वो रिसीवर समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन कैसी रहती है? कंटिन्यू रहती है। कम्युनिकेशन डज नॉट स्टॉप एंड स्टार्ट, इट कीप्स हैपनिंग, इवन साइलेंस और डिलेड रिप्लाई सेज समथिंग। यानी कि आप लोग बोलो ना बोलो, बातें करो ना करो, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो हमारा कम्युनिकेशन हमेशा बहता रहता है, हमेशा होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग घर में गए, आपने डिसाइड किया कि मैं किससे बात नहीं करूंगा, मैं सबसे गुस्सा हूं, आप एक कोने में जाकर बैठ गए, फिर भी आपका जो साइलेंस है, आप लोगों का जो रूठना है, वो भी कम्युनिकेशन करता है और वो दर्शाता है बाकी लोगों को कि मैं आज आपसे रूठा हुआ हूं। यानी कि आप बिना बोले भी बहुत कुछ बोल सकते हो। So friends, today we understood first few characteristics of communication in simple way. Remember, communication is not just about speaking. It is also sharing the ideas, sharing concepts, sharing information और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, क्रिएटिंग मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दोबारा से फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है तो देन ट्राई टू पुट योर कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन. I will definitely try to solve all those problems. In the next video, we will see the remaining characteristics of communication in this type of simple way. So not to worry, my video will come. If you found this video useful, then try to share this video to your friends, your classmates and your college and school groups.